हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिति क्लासेस। ये है हमारा हिस्ट्री 6 एनसीईआरटी का सेकंड वीडियो। सेकंड चैप्टर जो हमारा हिस्ट्री की एनसीईआरटी में है, हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलते हैं हम आगे नोट्स पे। नोट्स की पीडीएफ और बुक की पीडीएफ दोनों आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम आते हैं हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे 6 एनसीईआरटी का ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल 2 MYA. MYA means million years ago. So 2 million years ago, hunter gatherers ना उनकी living के बारे में हम जानेंगे. Hunter gatherers used to hunt wild animals. They used to catch fish and birds. They used to collect roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. तो basically hunter gatherers की living के बारे में वो क्या करते थे? Now their main means of food was actually gathering plant produce. थर्ड पॉइंट आता है हमारा हंटर गैदरर्स मूव पी टू पी क्वेश्चन मार्क. नाउ पी टू पी मीन्स प्लेस टू प्लेस. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. क्वेश्चन मार्क मीन्स की वाई. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हंटर गैदरर्स used to move from place to place because of four reasons. The first reason is in search of food. Now what happens? एक जगह पे लॉन्ग स्टे करने के बाद वहां पे फूड का सप्लाई खत्म हो जाता था. सो दे यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. सेकेंड रीजन इज फॉलो मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स जो है वो एक जगह नहीं रहते. दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो देयरफॉर एनिमल्स के मूवमेंट्स को फॉलो करने के लिए ऑल्सो द हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. थर्ड रीजन इज सर्च ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिफरेंट सीजन. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे डिफरेंट सीजन आते थे. सो ये क्या करते थे? प्लेस टू प्लेस मूव करते थे सो दैट उनको डिफरेंट प्लांट्स मिले डिफरेंट सीजन के. Fourth point is search of water, seasonal perennial rivers. Now they used to move from place to place in search of water. Why? Because seasonal rivers होते थे. So hunter gatherers place to place move करते थे because of these following reasons. Food के लिए देखना, animals के लिए, search of different plants and water. Fourth point में आते हैं. Hunter gatherers made tools, stone, wood and bone. Basically they used to make tools and tools जो बनते थे वो usually stone, wood या bone के होते थे. Now stone tools किस काम के लिए आते थे? यूज ऑफ स्टोन टूल्स. कट मीट एंड बोन. मीट एंड बोन को कट करने के लिए स्टोन टूल्स काम आते थे. फॉर स्क्रेपिंग बार्क एंड हाइट्स. टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, स्पीयर्स एंड एरो हंटिंग. बेसिकली हंटिंग के लिए भी स्टोन टूल्स काम आते थे. स्क्रेप करने के लिए बार्क को, हाइट्स को, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए और मीट एंड बोन कट करने के लिए. 6 पॉइंट सेज दैट वुड जो है, वुड से हट्स एंड टूल्स बनते थे उस टाइम पे. ना दिस इज द मेन थिंग दैट कम्स, जो मैं आपको मैप पे दिखाना चाहूंगी. एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स. हंटर गैदरर्स कहाँ पे मिले, कौन सी साइट्स पे, उसके एविडेंस है. सबसे पहले आता है पेलियोलिथिक साइट्स. ना पेलियोलिथिक साइट्स में टोटल 3 साइट्स है: भीमबेटका, हंसकिया एंड कर्नूल केव्स. लेट्स मूव ऑन टू अ मैप. सबसे पहला है हमारा भीमबेटका. भीमबेटका हमारा फर्स्ट पेलियोलिथिक साइट है. पेलियोलिथिक साइट्स रेड ट्राइंगल से मार्क्ड है इस मैप में. भीमबेटका आपका ये रहा. Then comes our Hansgi, it's down there. And then come our Kanul cave, Kanul caves. कर्नूल केव्स, ये 3 हमारे पेलियोलिथिक साइट्स है जहाँ पे एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स मिले थे. देन आता है हमारा नियोलिथिक साइट्स. नियोलिथिक साइट्स बहुत सारी है. सबसे पहला यहाँ पे द फर्स्ट वन बरजा होम. देन वी हैव अवर मेहरगढ़. देन वी हैव अवर चिरंद. देन दूजली हेदिंग. दूजली हेदिंग, इट्स हियर. कोलधीवा. कोलधीवा आपको यहाँ पे मिलेगा. देन वी हैव आवर महागारा. महागारा जस्ट कोलदीवा के पास में है. देन हल्लूर. एंड देन वी हैव आवर पायम्पल. दीज ऑल द साइट्स आर न्यूलिथिक साइट्स जहाँ पे एविडेंस मिले थे हंटर गैदरर्स के. देन वी कम नेक्स्ट अपॉन आर मेगालिथिक साइट्स. मेगालिथिक साइट्स कहाँ है हमारा? मेगालिथिक साइट्स हमारा सबसे पहला है ब्रह्मगिरी, जो ग्रीन डॉट से ब्रह्मगिरी. एंड देन वी हैव आवर अदीचा मल्लूर. So these two are the megalithic sites. Now एक अर्ली विलेज था जहाँ पे हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले. इसका नाम इनाम गांव है. विलेज हिंदी में बोलते हैं गांव, से द नेम इटसेल्फ सेज इनाम गांव. एंड देन वी हैव अ मॉडर्न सिटीज जहाँ पे हंटर गैदरर्स एविडेंस में सबसे पहला क्या है? कोलकाता. एंड देन वी हैव अ मुंबई. सो ये सारे साइट्स थे जहाँ पे हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले थे हमको. लेट्स मूव बैक टू आवर नोट्स. अब हम आते हैं हमारे 8th पॉइंट पे. फैक्ट्री साइट्स. व्हाट आर फैक्ट्री साइट्स? फैक्ट्री साइट्स फाउंड किए गए थे, उनका नाम फैक्ट्री साइट्स रख दिया गया था. व्हाई? बिकॉज वो ब्लॉक्स ऑफ स्टोन फाउंड इन चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन. ऐसी साइट्स थे जहां पे स्टोन ब्लॉक्स और चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन मिला था.
ना फैक्ट्री साइट्स पे लॉन्ग टाइम पीपल लिव, विच मीन्स कि पीपल जो थे वहाँ पे फैक्ट्री में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पे रह रहे थे, देखो उसका नाम क्या हो गया, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, मतलब वहाँ पे लोग रहने लगे। ना हैबिटेशन साइट्स जो थे वो नेचुरल केव्स में थे, तो नेचुरल केव्स क्या करता है, लोगों के लिए नेचुरल एक शेल्टर बनाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। सो ये जो नेचुरल केव्स है आपको कहाँ मिलेगा, विंध्यास एंड डेक्कन प्लेटो में। विंध्यास एंड डेक्कन प्लेटो कहाँ है, आपको मैप दिख रहा होगा। सो दीज नेचुरल केव्स वर इन विंध्यास एंड डेक्कन प्लेटो, जो हैबिटेशन साइट्स थे ना। साइट्स क्या थे, साइट्स हमें रिमेन्स मिले, जो लोगों ने यूज किए, मेड यूज एंड लेफ्ट बाय पीपल, हमें अर्थ पे मिले, बरीड मिले एंड अंडर वाटर मिले। Now we come upon the next point, that is making stone tools. Stone tools बनाने के टोटल दो टेक्निक्स थे जो लोग फॉलो करते थे। फर्स्ट वाज स्टोन ऑन स्टोन, मतलब एक हाथ में एक स्टोन है, एक हाथ में दूसरा स्टोन है, जो एक हैमर की तरह यूज कर रहा है। जो दूसरा स्टोन है हैमर का, हम उसे फर्स्ट स्टोन पे ऐसे ऐसे मारते थे कि वो जो फ्लेक्स है उसके वो उससे हट जाते थे। बेसिकली हम फर्स्ट स्टोन के फ्लेक्स हटा रहे हैं by using the other stone as a hammer. So that was the first technique used by them, that is the stone on stone technique. Then we have a pressure flaking technique. Pressure flaking क्या है कि हम स्टोन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई प्रेशर स्टोन मीन्स हम स्टोन पे अप्लाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो पॉइंटेड टूल, ना ये पॉइंटेड टूल बोन भी हो सकता है, अदर स्टोन एज वेल हो सकता है, टू रिमूव स्मॉल फ्लेक्स। तो स्टोन पे एक पॉइंटेड टूल से प्रेशर लगा लगा के वी यूज्ड टू रिमूव द स्मॉल फ्लेक्स। These two techniques were there for making stone tools at that time. कर्नूल केव्स, मैंने आपको कर्नूल केव्स यहाँ मैप में दिखाया था ना। कर्नूल केव्स में क्या हुआ, ट्रेसेस ऑफ एश मिले थे, विच मीन्स वहां पे आग जलाई गई थी, राइट। सो यूज ऑफ फायर भी हुआ। यूज ऑफ फायर क्या क्या हुआ, लाइट के लिए फायर काम आता था, टू रोस्ट मीट काम आता था, टू स्केयर अवे एनिमल्स। सो फायर का उस टाइम पे ये यूज था। देन अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 ईयर्स अगो एक सीरीज है जो मैंने लिखा है, सबसे पहले क्या हुआ था, चेंज इन क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हुआ, वार्मर कंडीशंस हुई, ठीक है, क्लाइमेट वार्म हुआ, जिसके वजह से डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स हुआ, ग्रासलैंड्स खुद डेवलप होने लगे। नॉट देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, तो हमें एनिमल्स भी दिखे, डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल। जब ये एनिमल्स आए तो हंटिंग ऑफ एनिमल्स होना शुरू हुई। नाउ हंटिंग ऑफ एनिमल्स शुरू हो तो हर्डिंग और रेयरिंग भी लोगों ने सीखा। नाउ व्हाट हैपेंस, ये कंडीशंस की वजह से नेचुरली वीट, बार्ली और राइस, नेचुरली ग्रेन्स वहां पे उगना शुरू हुए। तो पीपल लर्नड प्लांट ग्रोथ, उन्हें पहले से नहीं पता था कि ये सब कैसे सीड्स लगा के कैसे प्लांट्स ग्रो करते। धीरे धीरे इन्वायरमेंटल कंडीशंस देख के जब उन्होंने नेचुरली सीड्स को देखा, वीट, बार्ली, राइस बनते हुए देखा, लोगों ने प्लांट्स ग्रोथ को लर्न करना सीखा। देन वी कम अपॉन, जो हमने पेलियोलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स जो मैप में देखे, उसका मतलब क्या है। नाउ पेलियोलिथिक मीन्स द अर्लीस्ट पीरियड, सबसे पहले का पीरियड। पेलियम एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, मीन्स ओल्ड, एंड लिथिक मीन्स लिथोस, लिथोस मतलब स्टोन, बेसिकली ओल्ड स्टोन आप कह सकते हो। ये सबसे अर्लीस्ट पीरियड है, विच इज अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो के बीच का पीरियड है। पेलियोलिथिक पीरियड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। 99% ऑफ हिस्ट्री पेलियोलिथिक पीरियड से ही ली गई है। देन वी कम अपॉन मेसोलिथिक। मेसोलिथिक दैट इज मिडिल स्टोन, मेसोलिथिक मीन्स मिडिल स्टोन, जहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस हुए थे। ना मेसोलिथिक पीरियड जो है 12,000 ईयर अगो से 10,000 ईयर अगो के बीच की बात है। मेसोलिथिक क्या क्या मिला था, टाइनी स्टोन टूल्स मिले थे, जिसका नाम माइक्रोलिथ्स है। ना माइक्रोलिथ्स ऐसे टाइनी स्टोन टूल्स है जो हैंडल पे ना स्टोन लगा के दे यूज्ड टू यूज एज सोज एंड सिकल्स। एंड देन कम्स अ नियोलिथिक स्टेज जो 10,000 ईयर अगो की बात है। Now there were other rock paintings that were found in caves. ये हमें मिले गए थे मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की ड्राइंग थी केव्स के अंदर। इन पेलियोलिथिक पीरियड ऑस्ट्रिच भी फाउंड हुआ था। ऑस्ट्रिच के जो एग शेल्स है, इट वाज फाउंड इन पटना इन महाराष्ट्र, एंड एग शेल से ही वो लोग व्हाइट बीड्स बनाते थे। ना हंसकी इज अ एरिया जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, हंसकी इज अ एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेलियोलिथिक साइट्स मिले थे, विच मीन्स अ नंबर ऑफ अर्ली पेलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड है। साइड्स पे जो टूल्स थे वो लाइमस्टोन से बने हुए थे। देन देयर इज अ पेंटिंग फ्रांस के केव में एक पेंटिंग मिली थी बाय 4 चिल्ड्रन। इट वाज मोर देन 100 ईयर्स अगो। देयर वाज अ पेंटिंग फाउंड इन फ्रांस बाय 4 चिल्ड्रन। Now, like these paintings were mainly made between, BW means between, that is 20,000 and 10,000 years ago. उस पेंटिंग में यूजली एनिमल्स ड्रॉ हुए थे, फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड हॉर्सेस ड्रॉ होते थे, रॉक्स, बाइसन, राइनोसेरस, रेनडियर, बियर। एंड पेंटिंग की जो कलर है वो लोग आयरन ओर, ऑकरा या चारकोल से कलर बना के पेंटिंग्स पे कलर करते थे। सो दिस इज द होल नोट्स ऑफ द सेकंड चैप्टर एंड वी एंड अ वीडियो हियर।
आई होप आपको 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 समझ आया होगा मेरे शॉर्ट नोट से। नोट्स और उसकी बुक पीडीएफ आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मेरे रोज़ की नोटिफिकेशंस आपके पास आने के लिए।